असल बात से निसार ये बात। कहते हैं कि भई तुम यहाँ से जाते हो, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों की, जाके गोरों की बच्चियों से शादियाँ करते हो, उनसे इश्क लड़ाते हो, उनके सिस्टम को यूज़ करते हो, वहाँ पैसा कमाते हो, वहाँ पर अपने अपने आप को एजुकेट करते हो और वही गंद जो यहाँ थी, वो वहाँ फैलाते हो जाकर के। वही वैल्यू सिस्टम तुम लेके जाते हो, उस वैल्यू सिस्टम को तो एब्ज़ॉर्ब नहीं करते, बल्कि इस वैल्यू सिस्टम को उन पर थोपना चाहते हो। वो दावा और वो सारा मस्जिदों को बनाना और वो वही वायलेंस, वही ज़कात का खेल, वही हलाल की एक इकोनॉमिक अपार्थाइड, वो सारा का सारा खेल वहीं पर खेला जा रहा है। हुँ, हुँ। बिकॉज़ इट्स अ डिज़ीज़ अप हियर। मुझे एक बात बताओ शकील भाई, हुँ, ये जो काबा के अंदर जो एक काला पत्थर रखा हुआ है, हुँ। इसकी पूजा क्यों करते हो आप सब लोग मुसलमान? नहीं, किसी आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से पूछेंगे, वो कहेगा हम पूजा तो नहीं करते, और वो हजरे अस्वद जिसको कहते हैं। जी, आप क्या उस हम पत्थर उस की पूजा हाँ, नहीं करते? उसके चारों उसका से क्या चारों उसका तरफ क्या उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम वी डोंट वर्शिप इट, दैट्स व्हाट दे वुड से। वेल ओके दिस इज़ न्यूज़ टू मी। हुँ, हम मूर्ति पूजा करने वालों ने इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी की गर्दनें नहीं काटी। हुँ, हुँ। हम मूर्ति पूजा करने वालों ने दूसरे की बच्ची की इज्जत लूटने को एक धार्मिक धार्मिक प्रिंसिपल नहीं बनाया कभी। जो माल गनीमत, लूट का माल, जो इतनी बेशर्मी से अपने आप को लूट का माल क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिवाइन के अंदर आप विश्वास रखते हैं, इसलिए आप लूट सकते हैं किसी को। और फिर देन यू हैव द ऑडेसिटी टू से कि साहब हम तो एक बड़े पीसफुल लोग हैं। तो दुनिया पागल थोड़ी है यार, दुनिया भी आटा खाती है। हिंदुओं को में अच्छा, जो हमारे बीच में जो पिछले 10 साल में 10 साल में जागृति आई है, तो द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ कन्फ्रंटेशन, ए कोलिजन बिटवीन टू वैल्यू सिस्टम्स, व्हिच इज अच्छा गुड। डॉक्टर हम तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, वो तो ये तो होता है। सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, हाँ, बताएं। जी, डॉक्टर साहब, इसमें बहुत से मुसलमान ये कहेंगे कि आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, 2000 साल पहले जो कुछ होता था, तो वो उस वक़्त के रिवाज थे। आज जो मुसलमान हैं, वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको? मत रखिए आप खुश हैं? बहुत बहुत अच्छे आपने बहुत 57 देश हैं। है कहीं डेमोक्रेसी? कहीं पर कहीं इज़्ज़त से रहती हैं स्त्रियाँ? कहीं आपकी बच्चियाँ महफ़ूज़ हैं? अभी मैं देखता था ईरान में एक लॉ पास किया गया, शायद 2013 या 2014 की बात है। हम तो शकील भाई किसी बच्ची के सर पे हाथ रख देते हैं ना हिंदू, तो हम उसको कहते हैं कि भई तू बेटी जैसी है, तो हम उसको बेटी की उसकी हमारे मन में फीलिंग्स आ जाती हैं कि यार ये बेटी है। इरानियन पार्लियामेंट लॉ पास करता है कि अगर किसी गोद ली हुई बच्ची का गोद में ले ली बच्ची आपने क्या गोद में अपने अपने हमारे हिंदू धर्म में ट्रेडिशन है गोद ली हुई बच्ची मतलब जैसे पैदा की हुई बेटी होती है उतनी ही सैक्रोसैंक्ट वो भी होती है। अडॉप्टेड। जैसे बाप अपनी बेटी की शादी करवाता है, दत्तक पुत्री कहते हैं उसको, दत्तक पुत्री संस्कृत में कहा जाता है। गोदली बच्ची की भी शादी करवाता है बाप। हुँ, ये तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता कि वो उसकी तरफ सेक्सुअल दृष्टि से देखे। ईरान के अंदर लॉ पास हुआ कि दत्तक पुत्री पे अगर दिल आ जाए तो आप उससे शादी कर सकते। हुँ, जो अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, मैंने जो महाराणा पुस्तक लिखी है, ये बुक है हुँ, हुँ, शकील भाई, महाराणास अ हुँ, थाउज़ेंड ईयर वॉर फॉर धर्मा। हुँ, और ये मैंने जो लिखी है अ, हमारे राजस्थान के अंदर एक मेवाड़ करके जगह है, हुँ, उदयपुर और राजसमंद और चित्तौड़गढ़। वहाँ के जो महाराणास थे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बाप्पा रावल, मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, तो बाप्पा कासिम से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन कासिम तब तक वापस अरेबिया जा चुका था। जब बाप्पा को पता चला कि सिंध पर उसने आक्रमण करके राजा दाहिर का मर्डर किया हुँ। और राजा दाहिर की 2 बच्चियाँ सूर्या देवी और परिमला देवी, इनको सेक्स स्लेवरी कराने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ अपने खलीफा के पास वो लेकर गया। तो बापा रावल, जिनके नाम पर आपका रावलपिंडी है, उन्होंने कहा कि यार ये कैसी मानसिकता है कि हारे हुए राजा की बेटियों को भोगदासी बना लिया गया।
हुँ, भाई इस्लाम के आने से पहले हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, लेकिन जब हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो उसके 3 परिणाम होते थे। या तो हारे हुए हिंदू राजा को मार डाला जाता था, या हारे हुए राजा को देश निकाला दे दिया जाता था कि भाई तू अब जंगल में जा, पूजा-वूजा कर अपनी और हिमालय में जाके योगी बन जा। और तीसरा परिणाम ये होता था कि वो जीते हुए राजा का वसाल बन जाता था, वो उसके नीचे उसको टैक्स देना शुरू कर देता था कि आप मेरे से बड़े हैं। ये 3 ही परिणाम होते थे। पूरे हिंदू इतिहास में आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि जीते हुए राजा ने हारे हुए राजा की पत्नी या बेटी को अपने हरम में डाल दिया हो। हरम नाम हुँ, के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे हुँ, यहाँ। हुँ, ये पहली बार मोहम्मद बिन कासिम, जो पाकिस्तान का पहला नागरिक माना जाता है, पाकिस्तान की आइडिया का जो जनक माना जाता है, हुँ, उनकी हुँ, देन थी। बापा ने कहा इस विचार का बीज नाश करना हुँ, ज़रूरी हुँ, है। इसलिए वो आए, लेकिन तब तक कासिम जा चुका था। उसके बाद जुनैद अल हुँ, मरी नाम का एक अरब आक्रांता भारत में आया, जिसके साथ बापा का युद्ध हुआ और बापा ने उसको बैटल ऑफ राजस्थान में पराजित किया, जिसपे अरब हिस्टोरियन बालाधुरी लिखता है कि हमें हिंदुओं के ताप से सर छुपाने की जगह नहीं मिली। हुँ, तो अब यहाँ 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 हिंदुस्तान में क्या नैरेटिव चलाया लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने और इरफान हबीबों ने और रोमिला थप्पड़ हुँ, जैसी देशद्रोहियों ने, कि हिंदू तो हजार साल तक गुलाम हुँ, रहे। मेरी इस बुक का सेंट्रल थीसिस ये है कि हम हिंदू एक दिन भी मुसलमानों के गुलाम नहीं हुँ, रहे, नॉट इवन वन डे। और उसका आर्गुमेंट मेरा सिर्फ इतना सा है कि ईरान, जो पहले पर्शियन एम्पायर हुँ, हुआ करता था, जब वहां पर इस्लाम नाफिज हुआ तो खत्म हो गया ना फिर ईरान, तो ये पर्शिया तो। आप आज जोरस्टियंस कहां पर हैं? भारत में रहते हैं 25-30 हजार। ईरान में जोरस्ट्रियन है। जो पेगन्स थे, जो मूर्ति पूजा होती थी, मुझे पता नहीं 32 या 36 मूर्तियां थी मक्का के अंदर, हिंदू देवी देवताओं की, जिनको तोड़ डाला गया, जिनको खत्म कर दिया गया। इजिप्ट के अंदर, ट्यूनीशिया के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर, इराक के अंदर अ, है कहीं पर नॉन मुस्लिम एग्जिस्टेंस। तो क्या हुआ भाई, भारत में ऐसा क्या हुआ कि 1200 साल के सतत प्रयास के बाद भी 120 करोड़ हिंदू इनकी छाती पे कैसे बैठे हैं? कुछ हमारे पूर्वजों ने किया था, जो कि कांस्टेंट स्ट्रगल था इस्लाम से, और उस लड़ाई में हमारे पूर्वज जीते थे, इसीलिए हम आज हिंदू हैं। वरना हम भी बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहन लिया होता। तो उस वॉशआउट को मैं डॉक्यूमेंट करता हूं। हुँ, हुँ, फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद बिन कासिम का पहला अटैक होता है 712 ईस्वी में। एंड अरब इस्लाम जहां जहां गया, अरब इस्लाम ने सबको जीत लिया। हुँ, पहली इस्लामिक विजय भारत में होती है 1192 में, 1192, जब मोहम्मद गौरी राजा पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली में पराजित करके उनकी गर्दन काट देते हैं, उनकी आंखें फोड़ देता है और फिर उनकी गर्दन हत्या कर देता है। तो भाई 712 से 1192 तो ऑलमोस्ट 500 साल का टाइम होता है। हुँ, इस 500 साल में क्या हुआ? हुँ, और अरब इस्लाम भारत में क्यों नहीं जीता? और दैट भारत में वो पराजित हुआ, क्या ये एक इवेंट ऑफ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है? क्या इसको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? हुँ, हुँ, क्या इसको व्हाइट वॉश कर दिया गया? आप एक एवरेज इंडियन से, एक एवरेज हिंदू से, एक एवरेज मुसलमान से पूछें कि 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक क्या हुआ इस देश के अंदर, हुँ, तो उन राजाओं के नाम पता है? राजा ललितादित्य मुक्तापीड़, बाप्पा रावल, रावल खुमाण, रावल अल्लड़, रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह, नाग भट्ट, जय भट्ट, पुलकेशी राजा। तो ये तो व्हाइट वॉश हो गया ना साहब। हुँ, महमूद गजनी जब आया था 1000 एडी के अंदर, वो भी आया और चला गया, और उसको भी राजा के भीमपाल थे उनसे पराजित किया था। फिर सिंध के जाटों ने उसको पराजित किया था। लेकिन ये, और ये चीज मैं तो वहां था नहीं ना, मैं भी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के ही बोल रहा हूं। तो
मेरी इस पुस्तक महाराणा का जो बेसिक थीसिस है वो ये है कि मेवाड़ के इस यशस्वी घराने ने, जिसमें अंदर बाद में महाराणा प्रताप भी हुए थे। महाराणा प्रताप का नाम तो शायद आपने भी सुना जी। होगा। ठीक है, तो ये बापा रावल की जो लाइनेज है उसमें महाराणा प्रताप होते हैं। हम्म। ये रावल रतन सिंह, उसके बाद महाराणा हमीर सिंह, फिर उनके बेटे महाराणा लक्ष्य सिंह, उनके बेटे महाराजा रायमल, उनके बेटे महाराणा सांगा, सांगा के बेटे उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप, प्रताप के बेटे अमर सिंह जी के जगत सिंह जी, जगत सिंह जी के करण सिंह जी, करण सिंह जी के जगत सिंह जी, उसके बाद महाराणा राज सिंह। 1680 तक, हम्म। 7वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक, 1000 साल तक मुसलमानों से ये एक परिवार लगातार संघर्ष करके जीतता आया। हम्म। और ये हिस्ट्री हमारे इतिहास से, हिंदू इतिहास से वॉश आउट कर दी गई। हमारे एनसीईआरटी में मुगलों को, जो मर्डरर्स थे, जो जो जेनोसाइडल मर्डरर्स थे, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनके ऊपर बॉलीवुड में पिक्चरें बनाई जाती हैं। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि महाराणा प्रताप पे एक मूवी बनाई जाए। कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मूवी मेकिंग मेरा क्राफ्ट नहीं है, मैं समझता नहीं हूं मूवी मेकिंग के बारे में कुछ हम्म। भी। लेकिन उसके ऊपर एक मूवी बनाने का मेरा सपना है। तो मुसलमान ये कहते हैं कि भाई ये उस वक्त का रिवाज था, औरतों को इस तरह कर। जी। हाँ, अब एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि साहब हिस्टोरिकली ऐसा रहा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पहली बात, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी होता है शकील भाई, कि हम्म। हाँ, ये हमसे गलती हुई। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि अगर मेरे पूर्वजों ने इस तरह के अत्याचार किए होते जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं पर किए, मैं उस पर एक पुस्तक लिखकर पूरे मुसलमान समाज से माफी मांगता कि यार ये मेरे पूर्वजों ने बहुत गलत किया है। 25 फरवरी 1568 का साका जौहर हुआ चित्तौड़गढ़ में। एक दिन में मिस्टर अकबर ने 40,000 हिंदुओं की, जो नॉन कॉम्बेटेंट थे, इनमें से 32,000, 8,000 तो सेना थी, 32,000 नॉन कॉम्बेटेंट सिटीजन्स, और ये मेरा फिगर नहीं है, ये अबुल फजल निजामुद्दीन बख्शी, जो कि क्रॉनिकलर्स हैं अकबर के, उनके दिए हुए डेटा स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं आपको मैं। पूरी सिटी, पूरी का पूरा शहर बर्बाद कर दिया अकबर ने। उसको, उसका महिमा मंडन करूं, उसको मैं अकबर द ग्रेट करूं, क्यों, ऐसा क्या है? और उसके बाद औरंगजेब ने इंडस्ट्रियल स्केल पर हिंदुओं के साथ में जो किया, बाकायदा एक एडिक्ट है कि सारे वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए। भाई क्यों? तुम क्या लाए हो इस देश के अंदर, जो तुम्हारी तुम्हारी बात चली जाए? पूरे 1000 वर्ष के इस संघर्ष के अंदर मुसलमानों ने इस देश के अंदर 3 बिल्डिंगें बनाई हैं। एक लाल किला, एक कुतुब मीनार और एक ताजमहल, जो पे तीनों पर हिंदू दावेदारी है। हिंदू कहते हैं कि हिंदू बिल्डिंग से, चलो, लेकिन मैं आर्गुमेंट के लिए मान लेता हूं कि चलो, 3 बिल्डिंगें मुसलमानों ने बनाई है। 1000 साल के कालखंड में 3 बिल्डिंगें बनाई हैं। जबकि एक महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनाए थे मेवाड़ के अंदर। तो ये आर्गुमेंट कि जी उस वक्त ऐसा होता था और आज ऐसा नहीं होता है। तो 47 के अंदर सरदारों ने अपनी बच्चियों को कुएं में क्यों पटका था शकील भाई? हजारों की तादाद में सिखों ने अपनी बच्चों की गर्दनें काटी थी कि उनके साथ बलात्कार नहीं होंगे। काटी थी कि नहीं काटी थी? ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, देख लीजिए अपनी आंखों से। बांग्लादेश के 1971 के अंदर टेड कैनेडी के मेमोइर्स पढ़ेंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। हिंदू स्त्रियों की ब्रेस्ट काट काट के उनको मारा गया है, और इंडस्ट्रियल स्केल पर लाखों की तादाद में। तो ये कौन सा आर्गुमेंट है कि पहले होता था अब नहीं होता है? मानसिकता तो वो की वो है। 1990 में कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, आज तक वो कश्मीरी जम्मू के अंदर कैंपों में रह रहे हैं। ये तो हिंदू लीडर का घटियापन है, हिंदू लीडरशिप का, जो इन विषयों को, इन सब्जेक्ट्स को पुरजोर तरीके से उठाती नहीं है। हम जैसे हिंदुओं की तो आवाज में क्या, अब हम तो, मैं डॉक्टर हूं, मिडिल क्लास, मैं कोई फिल्म स्टार होता, मैं कोई क्रिकेट स्टार होता और मैं बोलता तो शायद दुनिया सुनती। मैं जो कर सकता था मैंने लिखी। इस पुस्तक की 1 लाख कॉपीज बिकी हैं। 1 लाख कॉपीज आज के मॉडर्न टाइम में किसी बुक का बिकना मायने रखते हैं। तो अच्छा। उस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब औरंगज़ेब के बारे में एक व्यू ये भी है कि ही डिड सर्टेन बैड थिंग बट ही आल्सो डिड सम गुड थिंग्स कि उन्होंने कुछ मंदिरों को डोनेशंस भी दी। हाउ डू यू लुक एट दैट आर्गुमेंट? अटर नॉनसेंस। हुँ, आर्गु आप आर्गुमेंट वार्गुमेंट सब छोड़ें, आप औरंगज़ेब के खुद के मेमोइर्स पढ़ लें कि मैंने आज इतने हिंदुओं के जनेऊ उतारे, मैंने आज इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, मैंने जो किया उससे इस्लाम की ये तरक्की हुई। ये तो वो खुद लिख रहा है ना। भई खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को, 1527 16 मार्च को खानवा का युद्ध हुआ बाबर और महाराणा सांगा के बीच में। सांगा बाबर की आर्मी को 3 महीने पहले बयाना में पीट चुके थे बुरी तरह से। पूरी तरह पराजित हो गए। तो इसके जो अफ़गान, उज़्बेक जो सैनिक थे पठान, वो इसको डेज़र्ट कर रहे थे बाबर को। तो बाबर ने वहाँ एक स्पीच दिया है, वो खुद का बाबरनामा जो इसकी पुस्तक बाबर की लिखी हुई है, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो पढ़ लें, वो स्पीच पढ़ लें आप, कि मैं गाज़ी हूँ, मैं आज से शराब छोड़ रहा हूँ, मैं परस्त्री गमन छोड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद दाढ़ी रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस युद्ध में जीती हुई स्त्रियाँ और पैसा होगा, वो मैं बराबर पूरी सेना को बाँट दूँगा। बड़े लिबरल हैं साहब, बड़े लिबरल हैं आप। खुद कह रहे हैं वो कि हम यहाँ पर इस्लाम की स्थापना करने के लिए आए हैं। और आप एक उनको आर्गुमेंट दे रहे हैं कि साहब ये तो बड़े लिबरल थे। भाई हम नहीं चाहते इस्लाम हम पर आए। हम हिंदू बच्चे हैं, वी आर हैप्पी। हमारी जो सोच है वो हमें हमें मुबारक। हम तो किसी के पास नहीं गए कि आप हिंदू बनो। हुँ, हमें अगर कोई आदमी जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहेगा तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे। हमारे पूर्वजों ने उसको रेजिस्ट किया। और आज हम 120 करोड़ हिंदू हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज सफल रहे। आवर एंसेस्टर्स वर सक्सेसफुल। Hence, two contradictory life philosophies शुड क्यों फोर्स किया जाए भाई? क्यों जबरदस्ती रखा जाए? तो हमारे पूर्वजों के त्याग के ऊपर इसीलिए उसको डार्कन किया जाता है, उसको झूठ बोला जाता है, 1000 साल की गुलामी के झूठ खड़े किए जाते हैं, मुगल सल्तनत के झूठ खड़े किए जाते हैं, दिल्ली सल्तनत के झूठ खड़े किए जाते हैं, मेवाड़ के राजघराने की कोई चर्चा नहीं होगी, विजयनगर किंगडम की कोई चर्चा नहीं होगी, नंदवंश बंगाल की कोई चर्चा नहीं होगी। बस जो लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे समुदाय का पूरा एक समाज था, जो कि एक बहुत लिमिटेड 30-40 किलोमीटर के एरिया में एक्टिव था। सुल्तान शाह आलम करके था एक दिल्ली सल्तनत का था कि सुल्तान शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। मतलब 30 किलोमीटर दिल्ली से पालम तक उसकी जो उसकी सल्तनत कहाँ तक है हुँ, कि दिल्ली से पालम तक। पालम 20 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। हुँ, ये खुद लिखते हैं लोग। हुँ, तो ये कहना कि ये ये जो मिडिएवल सोच थी ये उस टाइम थी, आज नहीं है, ये तो पाखंड और झूठ है। यार पाकिस्तान के हिंदुओं का जो जेनोसाइड चल रहा है, वो किस सोच पे चल रहा है? क्यों बच्चियाँ उठाते हो भई आप? ये तो 21st सेंचुरी में आज आज की तारीख में उसका विटनेस हूँ मैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट कह रही है, 1000 बच्चियाँ उठ रही हैं। आपके पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, हुँ, आपके खुद के देश की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि हाँ, 3 हिंदू सिख बच्चियाँ पर डे उठाई जाती हैं। भाई ये कौन-सी रिलिजियस टीचिंग है यार ज़रा मुझे भी बता दें। हुँ, मैं कितना भी कट्टर हिंदू हूँ शकील भाई, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुसलमान की बच्ची के ऊपर मैं गलत दृष्टि डालूँ। मैं मरना पसंद करूँगा। मैं मरना पसंद करूँगा बजाए इसके कि मैं एक किसी की बच्ची पर गलत दृष्टि डालूँ। किसी की बेटी है, वो मेरी भी बेटी है। मैं इस देश के मुसलमानों की मैं सच कहता हूँ मेरे स्कूल के टाइम में मेरे मुसलमान ईसाई दोस्त हैं, मेरे उनके साथ हम आई ब्रेक ब्रेड विद देम उसके साथ हम पार्टियाँ करते हैं, मज़े करते हैं। They are as much a part of this nation as I am. I'm a strong secularist in the sense of secularism is the policy of a state. A state can never be religious.
व्यक्ति रिलीजियस होता है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरी स्टेट हिंदू नहीं हो सकती। क्योंकि स्टेट इज़ लाइक अ मदर, मदर को सब बच्चों को इक्वली देखना होता है। इसलिए ये बोगस आर्गुमेंट कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ में दुभात होती है। तो भाई अज़ीम प्रेमजी जो इस देश का नंबर टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है, वो कैसे बन गए? हुँ। शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान को मुसलमानों ने सक्सेसफुल बनाया, हिंदुओं ने सक्सेसफुल बनाया? जो पार्टीशन के समय देश के अंदर 10% हिंदुओं की, पाकिस्तान मुसलमानों की जनसंख्या थी या 7-8% थी, वो आज 16% है। 9.5 थी। जी। ठीक है, 10%, वो आज 16 कैसे हो गई? हुँ। और जो पाकिस्तान के अंदर 23, 15 पता नहीं कितनी परसेंट थी, वो आज 2% कैसे रह गई? बांग्लादेश में तो डॉक्यूमेंटेड है 24% से 8% पे आ गए। हुँ। तो आप क्या समझते हैं ये चीज़ें नोटिस नहीं होंगी? और भारत के अंदर कौन-सा लॉ है जो कहता है कि जी ओनली हिंदूज़ विल बिकम द आर्मी चीफ और हिंदूज़ विल बिकम द प्रेसिडेंट और हिंदूज़ विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, द प्रीमियर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दिस कंट्री? Every citizen of this country is eligible for any public post और ऐसा ही होना चाहिए। हुँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए ऐसी बेवकूफ़ी हम भी करते जैसी कि पाकिस्तानियों ने करी कि इस्लामिक कंट्री बना लिया। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से मिलते हमको? टैलेंट जो होती है वो कोई रिलीजन से थोड़ी कोई उसका लेना-देना है यार। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ हसन निसार का आर्गुमेंट देता हूँ, टमाटर सेक्युलर होता है ना, सूरज सेक्युलर है, बरसात सेक्युलर है। तो जब परमात्मा ने कोई कोई भेद नहीं किया तो यार हम इंसान होके क्यों भेद पैदा करते हैं? लेकिन लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई विचारधारा मेरे ऊपर हावी होना चाहती है, तो मैं उसको रेज़िस्ट करूँगा। मैं एक बात को सम अप कर देता हूँ। हमारे हिंदुओं के एक बहुत बड़े विचारक हुए वीर सावरकर। तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप अपने आप को हिंदू मानते हैं या आप अपने आप को विश्व का नागरिक मानते हैं? उन्होंने बोला, भाई आप मुझे अगर पूछोगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम अ सिटिज़न ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक विश्व का नागरिक हूँ, मैं मानव हूँ। पर आप मुझे कहते हैं आप मुसलमान हैं, तो फिर मैं हिंदू। हुँ। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी पर इतना गर्व है, तो मुझे मेरी आइडेंटिटी पर गर्व है। एज़ सिंपल एज़ दैट। हुँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू हैव बीन वेरी जेनरस विद योर टाइम एंड यू एक्सप्रेस्ड सम स्ट्रॉन्ग व्यूज़। तो मैं चाहूँगा अगर कोई दोस्त जो हैं अपोजिंग व्यू देना चाहें तो ही और शी इज़ वेलकम। सो थैंक येस, यू येस, अगेन। वी कैन डिबेट इट। हेल्दी यस, डिबेट इज़ ऑलवेज़ वेलकम। एब्सोल्युटली। एंड आई विश एवरी पाकिस्तानी वेल। सबकी आपको समृद्धि हो, सब आप सुखी रहें, आपके बच्चे बहुत फले-फूले। मेरे हृदय से मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सर।